हेलो एवरीवन, वेरी वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग ट्रिक्स बाय रितिका मैम चैनल पर, और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर। तो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को, जो कि स्पेशली हम लोगों ने डिजाइन किया है ओनली फॉर रेलवेज एंड एसएससी के लिए भी आप लोग इसे कर सकते हो, बट रेलवेज के लिए जो लोग स्पेशली सीख कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि हमें बहुत ही बढ़िया सा सेशन मिले, प्रैक्टिस सेशन पीवाई क्यू हमें यहाँ पर मिले, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ पर डे इसी चैनल पर, है ना। सुबह का 11 बजे का आपका टाइमिंग रहेगा, और शाम का जो टाइमिंग आपका चल रहा है 9 बजे से 9 से 10, ठीक है। 9 से 10 वाले टाइमिंग में भी जुड़ना है भाई, उसको भूलना मत। वो वाला आपका जो टाइमिंग है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 9 से 10 का जो टाइमिंग चल रहा है वो आपका चल रहा है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग वाले चैनल पर। वहां पर आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं 9 से 10 के टाइमिंग पे शाम को, फॉर ऑल एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स। और ये हम लोग रेलवे के लिए, आप लोग को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई मैम ने रेलवे का नहीं पढ़ा रही है, तो ये वाला क्लास आप रेलवे के लिए डेली हमारे साथ मॉर्निंग के टाइम पे कर सकते हो 11 बजे, ठीक है। अगर इसी चैनल पर मैं और भी सेशंस लेकर आती हूँ, धीरे धीरे लेकर आ रही हूँ, प्लान कर रही हूँ, डिजाइन कर रही हूँ, तो वो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एवरीवन। टाइमिंग आपका मैंने आपको बता ही दिया, मॉर्निंग का 11 बजे रहेगा, और जो आपका शाम का टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 9 बजे का, ठीक है। तो वो आप लोग का रहता है टेक्स्ट बुक वाले चैनल पर, तो वहां पे आप लोग मेरे साथ जुड़िएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग आज के लिए स्टार्ट करते हैं। गुड डे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड डे, हैव अ गुड डे। चलिए तो स्टार्ट करें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? शुरुआत करी जाए आज के सेशन की। सब बढ़िया? चलिए तो फिर शुरू करते हैं भाई। आई होप सब बढ़िया है, आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही है, बढ़िया तरीके से। तो फिर हम लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। हाँ, ओके। सो स्टडी रेडी, स्टडी एंड गो, है ना। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा हमें रेलवे में बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का। सॉल्व आउट करिएगा, 20 सेकंड्स का टाइमर आप लोग को दे रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को जो है हमें सॉल्व करने का ट्रिक्स क्या रहेगा, उसका वे क्या रहेगा, वो मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग को किस तरीके से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए डन हो गया। देखो भाई, ऐसा समझ में आ रहा है जैसे आप लोगों ने यहाँ पे देखा इस सीरीज में, वैसे सीरीज में हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस भी निकालते हैं, डबल डिफरेंस भी निकालते हैं, लेकिन आपने यहाँ देखा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 11 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग का 21 का स्क्वायर। इतना ही अगर आपने समझ लिया तो आपका पूरा सेशन, पूरा क्वेश्चन तो हो ही गया ना सॉल्व। क्योंकि ये 31 का लिखा होगा, याद भले ही ना हो हमें, लेकिन हम सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि आगे हमारे यहाँ पे स्क्वायर चल रहे हैं। तो अगला आएगा आपका 51 का स्क्वायर, ठीक है। 51 का स्क्वायर होता है आप लोगों का 2601, 2601, ठीक है। 3101 नहीं होता, 2601 होता है। तो लास्ट वाला ऑप्शन बनेगा, ठीक है। पेन का इस्तेमाल कर लो, थोड़ा हाथ चला लो थोड़े से, इतना आलसी मत बनो। चलो, डंबल लिखा है उसी तरीके से संबंधित है भाषण के साथ जिस तरीके से मेमोरी रिलेटेड है। मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त। तो क्या बनेगा वो बताएगा। टाइमर स्टार्ट कर देती हूँ आप लोग के लिए, 20 सेकेंड्स चेक करना। 51 का मल्टीप्लाई 51 से ही करेंगे, मतलब स्क्वायर करना था, 51 का स्क्वायर लिखा हुआ था वहां पे, ठीक है। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो हो जाएगा। डंबल का मतलब होता है, डंब बोलते हैं ना, डंब। डंब का मतलब होता है गूंगा, जो कुछ बोल ना सके। और भाषण देना मतलब जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं तो उनको भाषण देना। तो इट मींस थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अपोजिट है, विलोम है, एंटोनिम्स लिखा हुआ है कि नहीं। तो भाई आप लोग ये बताइए, फिर मेमोरी मतलब याददाश्त होता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जहां पे याददाश्त खो जाए, अमनीशिया बीमारी ऐसी होती है, अमनीशिया, डिमेंशिया, ये ऐसी बीमारियां होती है जिसमें याददाश्त चली जाती है इंसान की। तो सेकंड वाला आएगा क्योंकि वो उसका उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। चले तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं भाई फटाफट से। जो नंबर सेट है भाई, इस नंबर सेट को आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है। नंबर सेट जैसा सेम ऑप्शन में दिया है वो आपको बताना है कौन सा होगा, ठीक है। ट्राई करना कि यहाँ पर कौन सा वाला बनेगा, चेक करना एक बार। डन।
चलिए, सबसे पहले नंबर सेट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें आप लोग एडिशन वाला तरीका लगा सकते हो। नंबर सेट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले आप एडिशन वाला लॉजिक यहाँ पे लगा सकते हैं, मोस्टली एडिशन। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चंस में कैसे बनाते हैं पता है? या तो ए और बी का कुछ ऐसा करो कि सी आ जाए, या तो बी और सी का ऐसा करो कि कुछ ए आ जाए, है ना, या तो ए और सी का ऐसा करो कि कुछ बी आ जाए। मतलब 2 नंबरों का हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे तीसरा नंबर आ जाए। मोस्टली इस तरीके का लॉजिक यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई? यहाँ पे तो आसान है। यहाँ पे देखोगे तो आपका 7 जुड़ रहा है, यहाँ पे देखोगे तो 9 जुड़ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि एडिशन चल रहा है। एडिशन तो हमारा जुगाड़ू वाला मेथड है, वो तो हम लोग कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे मोस्टली हर क्वेश्चन में, चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो, हमारा नंबर वाला हो, ठीक है, हमारा क्लासिफिकेशन हो, हमारा एनालॉगी, एडिशन वाला लॉजिक तो हम लोग हर जगह लगाते हैं। तो यहाँ पे भी लगा के देखा, आ रहा था पहले वाले ऑप्शन से, क्योंकि 7 के बाद अगर 7 ऐड करेंगे तो 14 आ रहा है, 14 के बाद 9 ऐड करेंगे तो 23 आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा था ये सेम डिफरेंस। तो आपका डी नहीं होगा, पहला वाला ही आएगा, फर्स्ट वाला पहला ही आएगा, इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए फिर यहां पर आते हैं भाई। धन एक परिवार में समस्याओं का मूल कारण है। स्टेटमेंट लिखा है, धन एक परिवार में समस्याओं का मूल कारण है। मतलब अगर किसी परिवार में कुछ समस्याएं हैं तो उसका रूट कॉज क्या है? मनी है। तो हम लोग क्या अनुमान लगा सकते हैं कि ये वाले दोनों जो लिखे हुए हैं अनुमान, वो सही है या गलत है? अनुमान वैसे हमेशा पॉजिटिव लगा सकते हैं, नेगेटिव नहीं लगा सकते। अजम्पशन शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, तो जो हमें अनुमान लगाना है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो पहला लिखा है कि हर समस्या, देखो भाई एवरी तो ऐसा वर्ड है, इंफैटिक वर्ड जो कभी आएगा ही नहीं, तो ये वर्ड तो आप लोग वैसे भी गलत कर दो। दूसरा मैंने आपको ऑलवेज भी बताया था, ऑलवेज भी ऐसा शब्द है जो यहाँ पर कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमेशा हर परिवार में कुछ समस्या हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। कुछ फैमिलीज में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, सब स्मूथ चल रहा है। तो यहाँ पर दोनों ही गलत आएंगे, एक भी करेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे बताइए, डॉक्टर्स लिखा है, सैलरीड पर्सन्स लिखा है एंड पेरेंट्स लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या वेन डायग्राम बनेगा? डॉक्टर्स, सैलरीड पर्सन। सैलरीड पर्सन्स वो होते हैं जिनको सैलरी मिलती है, उनको हम लोग सैलरीड पर्सन्स बोलते हैं। चलिए बन गया। देखो यार, डॉक्टर्स लिखा हुआ है, कुछ डॉक्टर सैलरीड वाले हो सकते हैं, सारे नहीं हो सकते, कुछ ही हो सकते हैं सैलरी वाले डॉक्टर। पेरेंट्स भी हो सकते हैं डॉक्टर, और पेरेंट्स सैलरी वाले भी हो सकते हैं। तो इसका डी नहीं होना चाहिए, ये इसका सेकंड वाला बनेगा। सी तो बिल्कुल ही गलत है भाई। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो यहां पर आपका जो आना चाहिए वो बनना चाहिए डी, नहीं सेकंड वाला। सेकंड और डी में बहुत फर्क है भाई। डी वाले में पहले और तीसरे, ए और तीसरे का, ए और सी का कोई रिलेशन नहीं है, जबकि इसमें तीनों का आपस में बनेगा। क्योंकि डॉक्टर पेरेंट्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स आपके सैलरीड वाले भी हो सकते हैं, और सैलरी वाले आपके डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, डॉक्टर्स पेरेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके आगे आ जाते हैं भाई। यहाँ पे बताइएगा, एल्यूमिनियम लिखा है, बॉक्साइट से रिलेटेड है। आयरन यहाँ पर किससे संबंधित होगा? चलो हो गया। देखो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ही ओर है, बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का ही ओर होता है। आयरन का जो ओर है वो क्या होगा? इनमें से कॉपर का पाइराइट होता है, केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ रखा है। आयरन का होता है हेमेटाइट। ठीक है, आयरन का जो ओर है वो हेमेटाइट होता है, तो इसमें डी बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं। पासे में सबसे पहले भाई देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, 1 के अपोजिट पूछ रहा है। पासा तो हम लोगों ने पढ़ रखा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सी संख्या यहाँ पे कॉमन आ रही है ना।
सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे कॉमन आ रही है। तो यहाँ पे आ रही है आपकी कॉमन वैल्यू 3, लेकिन हमसे पूछा है 1 का अपोजिट। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी कॉमन वैल्यू होती है उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, सही है। तो 3 के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, 1 के बाद आ जाएगा 6, उस वाले में देखेंगे तो 3 के बाद आपका आएगा 4, 4 के बाद आएगा आपका 2। तो आपसे पूछा था 1 का, तो 1 का आ जाएगा यहाँ पे 4 सिंपली, ठीक है। 4 मतलब पहला ऑप्शन, फर्स्ट वाला, ठीक। 5 नहीं है, 4 है। 6 का 2 है, 1 का 4 है, 3 का 5 आएगा जी। 5 नहीं होगा, 4 होगा। चलो, जो दिख रहा है वही होगा ना, जैसे जो हमें डाइस में दिखाई दे रहा है जो नंबर्स वही होंगे। चलिए, तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, हैप्पी लिखा है, मिर्थफुल लिखा है, सैड का क्या होगा भाई, दोनों सेम मीनिंग्स है, सेम मीनिंग्स मतलब सिनोनिम्स है, पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सैड का। सैड का क्या होना चाहिए भाई, सैड का वही होगा जो यहाँ पे उदास मतलब सी ऑप्शन, मोरोज, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, सीरीज को कंटिन्यू करते हैं भाई। चलो हो गया, डन। या तो सीरीज बढ़ती जा रही थी कंटिन्यूअसली, 5 के बाद तो 5 आ रहा है, लास्ट वाला नंबर तो 5 ही है। फर्स्ट नंबर भी कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है और सेकंड नंबर भी कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे 565 आ जाएगा, 565 नॉट 8, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे आते हैं। इस वाले क्लस्टर में से आपको बताना है कि कौन सा वाला अलग होगा। हाँ 565 होगा, 568 नहीं होगा, वही तो मैं बोल रही थी आपसे, 565 होगा नॉट 8। डन। चले, ऐसे शब्द आ जाए, इंग्लिश वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या तरीका लगाते हैं वो मैंने बताया भी है। ऐसे वर्ड्स में हम लोग यहाँ पे वॉवल्स भी लगा सकते हैं, सभी को ऐड भी कर सकते हैं। अप्रोच क्या होनी चाहिए, सारे लेटर्स को ऐड करके सबका समेशन सेम आ रहा होता है या तो, ठीक है, ऐसा वाला भी लगा सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, वॉवल्स वाला लॉजिक लगा सकते हैं। यहाँ लग रहा है, कहीं पे नहीं लगता है तो आप एडिशन वाला लॉजिक लगा सकते हो। मैंने कहा ना, ऐड करने वाला तो एट लास्ट ऑप्शन हमारे पास है, वो तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वाला इसीलिए अलग होगा बिकॉज उस शब्द में 2 वॉवल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ए अलग हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है। सेम यहाँ पर लॉजिक आपको बताना है कि जो यहाँ पर हमें संख्याएं दिख रही हैं उसके जैसा सेम लॉजिक कौन से वाले ऑप्शन में बन रहा है, चेक कर लो भाई। बन जाएगा। एक तो आप लोग यहाँ पे डिफरेंस वाला लगा सकते हो, गलत नहीं है, मैं नहीं कह रही हूँ कि गलत है, डिफरेंस वाला लगा सकते हो, बट किसी ऑप्शन में डिफरेंस वाला लॉजिक है नहीं, ठीक है। तो फिर आप ऐड करने वाला लगाओगे, वो भी नहीं लग रहा है क्योंकि 8 + 2 10 हो गया और यहाँ पे 9 हो रहा है, वो भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा अगर हमने 16 + 2 अगर करें तो 18 आता है, ठीक है। इसी तरीके से 1 × 6 कितना होता है आप लोग का, 6, 6 में आपने 2 ऐड किया तो कितना आता है, 08। तो ये आपका पहला वाला ऑप्शन मैच कर गया, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा मैच कर गया, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे आ जाते हैं भाई। यहाँ पे बताएगा, गुआवा लिखा है, पोमोग्रेनेट लिखा है, कुकुम्बर लिखा हुआ है और पपाया लिखा हुआ है। क्या होगा यहाँ पे डिफरेंट, वो तो पता ही आप लोग को, निकाल सकते हो आप लोग। इस तरीके के क्वेश्चंस तो आसानी से कर सकते हैं, है ना। गुआवा, पोमोग्रेनेट, कुकुम्बर एंड पपाया। तो यहाँ पे आपका कुकुम्बर अलग हो जाएगा बिकॉज सब्जियों में आता है, वो फलों में नहीं आता, सब्जियों में आता है, ठीक है। इनमें से सही विकल्प को चुने जो इस श्रृंखला को पूरा करेगा। एशिया, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और अगला वर्ड। हाँ बच्चे, इस वाले चैनल पर क्लास अभी मॉर्निंग में चल रही है 11 बजे से, ठीक है, डेली। और रेलवेज के लिए आप लोग कर सकते हो। और इवनिंग में 9 बजे से चल रही है टेक्स्ट बुक वाले चैनल पर, वहां पे भी आप जुड़ सकते हैं सारे स्टूडेंट्स फॉर ऑल एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स, ठीक है।
वहां पे हम लोग डेली क्लास कर रहे हैं लाइव। सारे कॉन्टिनेंट्स के नाम लिखे हुए थे, महाद्वीप के नाम लिखे हुए थे, तो भाई इनमें से ऑप्शन में से एक ही है जो कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, बाकी तो कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड बन जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में से आप लोग को यहाँ पे बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देख लो, जहां पे लाइन बनी हुई है वो मिरर की तरफ वर्क करेगा, चेक करना क्या बनेगा इसमें। चलिए बनेगा, देखो ये वाली जो लाइन है वो भी मिरर की तरफ वर्क करेगी, ये वाली लाइन है वो भी मिरर की तरफ वर्क कर रही है आप लोग की। ठीक है, तो आप लोग देखो कि यहाँ पर ये सर्कल्स आ जाएंगे रिपीटेडली, सामने भी एक ट्राइंगल आएगा, फिर आप देखोगे यहाँ वाली लाइन है तो दो सर्कल इस तरफ भी आ गए क्योंकि मिरर लगा हुआ है, ये वाला मिरर है तो दो यहाँ पे आ जाएंगे। ऐसा एग्जैक्ट फिगर पहले वाले में बन रहा है, बी में नहीं पहले वाले में। बी तो गलत है, यहाँ पहला वाला करेक्ट है। ठीक है, ए वाला, बी वाले में तो एक ही सर्कल बना है ना, जबकि साइड में दो दो सर्कल्स होने चाहिए। ठीक है, आया समझ। जो लोग भी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। चलो तो भाई अगले वाले पे आते हैं, बताइएगा। सबसे पहले स्टेटमेंट में लिखा है देश में गैर कानूनी जो खनन होता है, माइनिंग होती है, खुदाई होती है, ठीक है, जहां पे हम लोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचा के खुदाई वगैरह करते हैं बहुत ज्यादा, तो उसको पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए ताकि हम पर्यावरण को बचा सके, है ना। तो इसके लिए क्या होना चाहिए भाई, पहले वाले पे लिखा है कानूनी रूप से किया जाने वाला खनन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ऐसा लिखा है। और दूसरे पे लिखा हुआ है पर्यावरण के नुकसान के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं उनमें से माइनिंग भी एक फैक्टर है। चलिए बन जाएगा। तो भाई कानूनी रूप से अगर हम लोग पेड़ों की कटाई करेंगे, खुदाई करेंगे, तो वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये तो कहीं से वैलिड पॉइंट नहीं, गलती है। बट सेकंड वाला करेक्ट है कि अगर हमें अपने पर्यावरण को बचाना है तो उनमें से जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं उनमें से माइनिंग भी एक फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकेंड वाला हो जाएगा, हाँ सेकेंड वाला राइट आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका मिरर प्लेस्ड है, आपको बताना है इसका सही मिरर इमेज क्या बनेगा। चलो इस क्वेश्चन के लिए भाई टाइमर स्टार्ट कर दे रही हूँ, फटाफट से टाइमर के अंदर अंदर आंसर देने की कोशिश करा करो, कि जो टाइमर चल रहा है उसके अंदर अंदर हम लोग आंसर करें, 20 सेकेंड्स में, 50 सेकेंड्स में। ठीक है, तो बताइए भाई, सर्कल होना चाहिए सामने के साइड पे, सर्कल सी में तो है ही नहीं, पहले वाले में जो एरो बना है वो गलत बना है, तो इसका फिर एक ही आंसर हमें लग रहा है, कौन सा आएगा, बिल्कुल सेकेंड वाला। विद इन टाइमर करो क्वेश्चंस को, टाइमर के हिसाब से सॉल्व करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बिल्कुल सही, सेकेंड आने वाला है इसका, है ना। चल इसमें भी टाइमर दे रही हूँ, ट्राइंगल्स बताना कितने आ रहे हैं 20 सेकेंड्स के अंदर। हो गया, चले क्या बनेगा भाई, सबसे पहले तो आप इस वाले बेस पर देखोगे, बेस पर ऐड करते कि नहीं, 1 2 3 4 5, तो 15 यहां से मिलेंगे ऐड करने के बाद। इस वाले बेस पर कितने मिलेंगे, यहाँ पर 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 21 मिल जाएगा। इस वाले बेस पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 21 मिलेगा। इस वाले बेस पर भी 15 ही मिलेंगे हम लोगों को, इतने तो हम सबने काउंट कर लिए, बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पे आया 21 प्लस 15, काउंटिंग ट्राइंगल्स पढ़ाया है ना, आप लोग रिवीजन कर लेना। जिन लोगों ने, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी बात, जिनके कुछ चैप्टर्स निकल गए, सपोज दैट हमारी कुछ पुरानी क्लासेस निकल गई, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट में डला हुआ है, अपलोडेड है, आप उसे बाद में कभी भी देख सकते हैं जब भी आपके पास टाइम रहेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो लोग भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके पास नोटिफिकेशन चला जाए क्लास स्टार्ट होगी तब। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई यहाँ पे। फिर 72 आया। अब
बड़े वाले बनते जाएंगे बेस पर, ठीक है। कैसे बेस पर, मैं क्या कह रही हूं नहीं समझे, समझाती हूं। देखो देखिए, अब बड़े वाले बनते जाएंगे बेस पर, ये वाला बन रहा है देखो एक बड़ा सा, जो तो अभी तक काउंट नहीं हुआ ना भाई, ये बनेगा। फिर इसी के नीचे बन जाएगा भाई, ऐसे बनते चले जाएंगे, फिर इसी के नीचे बन जाएगा ऐसे। तो हमारे पास 3 और आ गए अभी फिलहाल के लिए, वैसे आगे और भी बनेंगे। तो 75 तो हमारे पास आ रहा है कि नहीं? 75 तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में भी है, और 75 से यहाँ पे ज्यादा ही है ना? ठीक है, नीचे और भी बनेगा तो 76 77 तक भी बन जाएगा। ऑप्शन में 75 है तो हम लोग टिक कर सकते हैं, ठीक है। चल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो यहाँ पे बताइएगा भाई, लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर क्या बनेगा? सबसे पहले क्या होना चाहिए? अगर हम कुछ राइटिंग करते हैं, किताब लिखते हैं, हम कुछ भी लिख रहे हैं, अगर तो थीसिस लिख रहे हैं या जो भी लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो राइटिंग ही होगा, है ना? सबसे पहले तो राइटिंग ही होगा, पहला तो राइटिंग ही आता है। अब जैसे ही हमने ये देखा तो भाई हमारे पास 2 ऑप्शंस तो वैसे भी कैंसिल हो गए, ये हमारे दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। अब इसके बाद राइटिंग के बाद एडिटिंग होना चाहिए कि नहीं? बताओ, आगे चेक करने की जरूरत है क्या? हमारे पास क्या आ गया? डी ऑप्शन आ गया। कितने सेकंड में हुआ? 10 सेकंड में हो गया। क्योंकि भाई राइटिंग के बाद ही तो हम लोग कुछ काट छाट करते हैं। काट छाट का मतलब ये है कि हम लोग वहां पे कुछ अपनी गलतियों को सुधार देते हैं, है कि नहीं? तो राइटिंग के बाद ही काट छाट होती है, सही है। तो यहां पर आपका 15, फिर उसके बाद आ जाएगा प्रिंटिंग, फिर उसके बाद आएगा हम लोग पब्लिशिंग करवाएंगे, लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। भाई ऑप्शंस के हिसाब से हम लोग जितनी जल्दी क्वेश्चंस को कर सके उतना अच्छा। चलिए 19वें सवाल पर आते हैं हम लोग फटाफट से। ये वाला सॉल्व करेगा। पोस्टर का कोड लिखा है, डार्क का लिखा है, स्ट्रोक का कोड क्या होगा? चले बन जाएगा। स्ट्रोक का निकालना है, एसटी का कोड तो पूरा पूरा यहां से कॉपी कर लो। अरे भाई कोई भी लॉजिक लगा रहे, हमें क्या मतलब? जब हमें सारे लेटर्स मिल रहे हैं ऊपर से, तो हम अलग से लॉजिक क्यों लगाएं, अलग से अपना दिमाग क्यों लगाएं? है ना भाई, बचा के रख लेते हैं आगे के क्वेश्चंस के लिए। तो पूरा पूरा जब हमें स्पेलिंग सारे लेटर हमें मिल ही रहे हैं तो कॉपी पेस्ट कर देते हैं ना यार, कोई भी लॉजिक लग रहा हो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो आर का कोड आप यहां से कॉपी कर लोगे, ओ का कोड आप यहां से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। के का लास्ट से 7 आ जाएगा, और एक ही ऑप्शन आ रहा है जो कि सेकंड है। सेकंड सेकंड सेकंड, दूसरा ही ऑप्शन बन रहा है, लास्ट वाला नहीं बन रहा, दूसरा वाला बन रहा है। कॉपी पेस्ट करने में भी गलती कर रहे हो, ऐसे मत करो यार। चलो मैंने क्या बताया था इसमें, ऐसा कुछ करो कि ए और बी का कुछ करके तीसरा आ जाए, या बी और सी में कुछ ऑपरेशंस लगा के जो आपका पहला वाला आ जाए, या ए और सी का लगा के दूसरा आ जाए। 2 नंबर्स का कुछ ऐसा करना है हमें यहाँ पर, जिससे कि तीसरा नंबर आ जाए। इस तरीके का लॉजिक सेट किया करो। तो ये तो आसानी वाला पड़ गया यार हमारे पास, दोनों को ऐड करके तीसरा आ रहा था। 12 + 16 = 28 आ रहा है। इसको लगाकर देख लेते, अगर ये नहीं बना तो फिर दूसरा लगाना पड़ेगा, ठीक है। चले, तो यहां पर भी 18 + 24 बराबर आ रहा है 42, मतलब कि पहला ही आ रहा है, ठीक है। चलो इसको बताओ भाई। ये एम्बेडेड वाला आपसे पूछ रहा है कि एम्बेडेड फिगर कौन सा है इसमें से। एम्बेडेड का मतलब जो यहाँ पर छुपा हुआ है, जो यहाँ पर बना हुआ है, कौन सा है भाई? जेड जैसा फिगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तीसरे वाले में दिख रहा है, थर्ड वाले में, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, बनाइए इसको। सम स्टूडेंट्स आर प्लेयर्स और सम प्लेयर्स आर एथलीट्स। डायग्राम पहले बनाना फिर आंसर निकालना।
चले डन, बनाए इसको, पहले डायग्राम बनाइए। देखिए कुछ स्टूडेंट्स तो आपके प्लेयर हो गए, कुछ स्टूडेंट्स प्लेयर्स के अंदर चले गए, कुछ प्लेयर आप लोगों का एथलीट्स के अंदर आया कुछ पार्ट। तो यहाँ पर भाई स्टूडेंट और प्लेयर का तो रिलेशन है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन स्टूडेंट और एथलीट्स का क्या रिलेशन है इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, कैन नॉट से, पता नहीं है हमें, कांट से आएगा ये, ठीक है, कुछ नहीं मालूम है। तो सिर्फ दूसरा करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है तो ऑप्शन आ जाएगा आपका थर्ड वाला, सी वाला, क्योंकि दूसरा करेक्ट वाला सिर्फ वही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए फिर आगे आते हैं भाई, एक मिनट, चलिए इसको बताइए। टीचिंग का कोड लिखा है यहाँ पे, टीचिंग का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है भाई, SD BD GH और OH, ठीक है। बुकवर्म का कोड क्या होगा वो बताना है। चलिए बनाए, एक एक लेटर को देख लो और पूरा ऑप्शंस देखा करो, है ना, एक एक लेटर को देख भी रहे हो तो पूरा ऑप्शंस देखा करो, ठीक है, जिससे कि क्या होता है यहाँ पे, जैसे यहां पर आप लोग का क्या आ रहा है, -1, यहाँ पे भी -1। अब आप लोग ये सोचोगे कि सब में ही -1 हो रहा होगा और ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन जरूर दिया होगा, उसमें मत जाना, आगे भी देख लेना, पूरा चेक करना। यहाँ पे +1 है, फिर यहाँ पे +1 है, मतलब 2 में -1 है और फिर 2 में +1 है, फिर से 2 में -1, फिर से 2 में +1। तो अब तो हम ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं। अगर हमें बुकवर्म का निकालना है तो पहले -1 होगा, फिर हमारा +1 होगा, ठीक है। दो ऑप्शन एक जैसे आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं बल्कि, और आगे चेक कर लेते हैं। फिर से -1 होगा, पीछे जाएंगे, ओके पहले आता है n, फिर से +1 होगा, r के बाद आएगा s और m के बाद आ जाएगा आपका n, तो यहां पर आएगा डी ऑप्शन। हाँ ओनली डी है, बिल्कुल सही, ठीक है। चल आगे आते हैं भाई, ये भी एक हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हमें आगे निकालना है कि सीरीज में कौन सा वाला बनेगा। चलो हो गया। देखिए सबसे पहले आप लोगों का एम लेटर, कोई ना कोई इस इंग्लिश लिखा है ना कोई लेटर शिफ्ट हो रहा होगा, ठीक है, या तो वॉवल्स वाला लॉजिक लग रहा होगा कि सभी में या तो सेम वॉवल्स होंगे, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर एक लेटर शिफ्ट हो रहा है एम, यहाँ पे सेकेंड नंबर पे आया, यहाँ पे तीसरे पे आया, ठीक है, यहाँ पे आपका चौथे पे आया, अगला पांचवें पे, तो अगला एम छठवें पर आना चाहिए पहले ऑप्शन में। ऐसे क्वेश्चंस का अप्रोच क्या होता है, या तो कोई भी लेटर शिफ्ट कर रहा होता है आगे की तरफ, या तो फिर सभी लेटर्स में सेम वॉवेल होते हैं, नंबर ऑफ वॉवेल्स, या फिर सभी लेटर्स में जितने टोटल लेटर्स हैं उसके रेशियो में वॉवेल्स दिया जाएगा, वॉवेल और टोटल लेटर्स लिखा होगा साथ में, इस तरीके से भी होता है, ठीक है। तो आप ये लॉजिक लगा सकते हैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे ट्राइंगल्स की संख्या कितनी आ रही है बताओ भाई। ट्राइंगल वाले क्वेश्चन से बड़ा डर लगता है ना, पता नहीं कब आ जाए और कब गलत भी हो जाए, कुछ पता नहीं है। चलो हो जाएगा। देखो सबसे पहले आपका जो ट्राइंगल होता है एक, उसमें अगर बीच में एक लाइन आ जाती है तो वहां से हमें 3 ट्राइंगल्स देखने को मिलते हैं, है कि नहीं। 12 आ रहा है, चलो देख लेते हैं, 1 2 3, देखते जाना।
मैं गिनवा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ रहे हैं आपके 3, देखना सबसे पहले इस वाले में आएंगे 3, कैसे, बीच में एक लाइन थी, दैट्स वाई इस वाले पार्ट में 3 आ रहे हैं, ठीक है। चलो तो यहां से भी तो 3 मिलेंगे, सेम, कितने मिल गए, 6। 6 के बाद आपको एक ये वाला मिलेगा, छोटा वाला अलग से बना रही हूं मैं, और एक इधर वाला, 8 हो गया। 8 के बाद भाई ये बीच वाले में भी बीच में एक लाइन आ रही, तो इसके हिसाब से भी तो 3 बनेंगे, तो 11 हो गए, ठीक है। मतलब अभी तक में हमें मिले हैं 11। चलो 12 राइट है कि नहीं अभी पता चल जाएगा। यहाँ पर 3 मिले, यहाँ पर 3 मिले, एक ये छोटा एक ये छोटा, 8 मिल गया, और ये 3 बड़े वाले 11 मिल गए। 11 के बाद भाई अभी हिडन वाले हमने नहीं काउंट करे, एक यहाँ से यहाँ तक का पूरा लेना पड़ेगा, सेम इसी का अपोजिट इधर लेना पड़ेगा। कितना हो गया, 13 तो वैसे भी मिल गए भाई, तुम लोग 12 बता रहे थे, और अभी तो 2 और बचे बड़े वाले। यहाँ से कौन काउंट करेगा, ये भी तो ट्राइंगल है, पूरा बड़ा वाला ये, और इस तरफ भी बनेगा, तो यहाँ पर तो 15 बन रहे हैं, मैक्सिमम ऑप्शन 15, 13 नहीं है 15 है, ठीक है। 12 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 15 आया। जो हिडन वाले थे ना वही हमें काउंट करने थे, बगल अपोजिट में, ठीक है। पहले हमें 11 मिला, फिर 2 इस तरफ वाले कंप्लीट जो हमने नहीं काउंट करे थे, और 2 ऊपर वाले कंप्लीट जो हमने नहीं काउंट करे थे, तो फाइनली 15 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आएगा तो याद रखिएगा कि ऐसे भी हम लोग निकालेंगे तो 15 आ जाएगा, ओके। चलो बताओ, रोंटगन रिलेटेड टू एक्सरेज, बैकरल का संबंध किससे है। रोंटगन ने एक्सरेज को डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट का नाम है बैकरल, हेनरी बैकरल। यहाँ पर किससे संबंधित है, मैंने आपको बताए थे 2 नाम, एक तो आपका होता है मैडम क्यूरी जो कि रेडियम से संबंधित है, और एक मैंने बताया था आपको साइंटिस्ट हेनरी बैकरल जो कि किससे रिलेटेड है, रेडियो एक्टिविटी से। इनका संबंध किससे है, रेडियो एक्टिविटी से, ठीक है। चलिए इस पासे को फोल्ड कर सकते हो, इस पासे को जब हम फोल्ड करेंगे यानी कि क्लोज करेंगे तो वो कैसा दिखेगा वो बताना है। पासे को फोल्ड करने का सबसे बढ़िया रूल, सबसे एकमात्र रूल जो मैंने बताया वही लगेगा। कैसे, सबसे पहले आप अपोजिट निकालिए, 2 का अपोजिट 5, एक बॉक्स छोड़कर होता है, कभी भी जो अपोजिट है वो बगल में नहीं आ सकते हैं, पड़ोसी पड़ोसी वाले कभी अपोजिट विपरीत नहीं होते, यानी 3 का 4 आएगा और 6 का आ जाएगा 1। तो हमने निकाला कि 2 का आ रहा है 5, 3 का आ रहा है 4 और 1 का आ रहा है 6। तो हमेशा अपोजिट वाले हैं ना वो साथ में नहीं आने चाहिए, इनमें से कोई एक वैल्यू आनी चाहिए, साथ में कभी नहीं आएंगे। तो देखो पहला वाला तो बन रहा है क्योंकि 5 अकेला आ रहा है, 1 अकेला आ रहा है और 4 अकेला आ रहा है। दूसरा वाला भी बन रहा है भाई, 1 2 3 अकेले आ रहे हैं। तीसरा वाला नहीं बन पा रहा है, क्यों, आप लोग बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन पे। चलो बताओ तीसरा वाला क्यों नहीं बन सकता है, तीसरे वाले में बनने में क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं बनेगा। थर्ड वाला जो बन रहा है वो क्यों नहीं बन रहा है, थर्ड वाला इसीलिए नहीं बन रहा है भाई, वहां पे 2 के साथ 5 आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, और चौथा वाला इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि 4 के साथ 3 आ रहा है, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ ए और बी ही बन सकता है, फोल्ड करने पर सिर्फ ए और बी ही बनेगा, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। इन सभी नंबर्स में से आपको बताना है कि डिफरेंट कौन सा है। चलो हो जाएगा भाई। देखो जब 25 का 80 से रिलेटेड क्या है कि 25 का गुणा जब हम 3 से करते तो 75 आता है, +5 कर दिया। सेम यहां पर ऐसा नहीं हो रहा, 35 का भी जब 3 से गुणा करते हैं 105 आता है, +5 कर दिया होगा। 45 का भी गुणा 3 से करते हैं, +5 करेंगे तो 140 आ जाएगा। तीसरे वाले ऑप्शन में नहीं आ रहा है, ठीक है, बन जाएगा। तो जो लोग भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ठीक है, ताकि आपकी जब भी क्लास स्टार्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अब ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया था, सेम। इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। क्लास का समय है रोजाना सुबह 11 बजे। इस क्लास में आप लोग जुड़ सकते हैं इसी चैनल पर। सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग भी न्यू हैं वो सब सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी कोई बैच परचेज करने की जरूरत नहीं है, अभी आप यहाँ पे फ्री क्लासेस चल रही हैं, आराम से अटेंड करिए, ठीक है। अभी बैच परचेज करने के लिए कोई नहीं है, ओके।
अभी मेरा कोई परचेजिंग वाला बैच नहीं चल रहा है, फ्री क्लासेस चल रही हैं, आप लोग आराम से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्लास सुबह चल रही है, शाम को 9 बजे वाली टेक्स्ट बुक चैनल पर चल रही है, वो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे लिंक्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ऊपर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो वहां मेरे टेलीग्राम का भी लिंक लगा हुआ है, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक लगा हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये वीडियो आप फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, और डेली क्लास सुबह 11 बजे होती है, सबको पता है। जो न्यू स्टूडेंट्स है सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास क्लास स्टार्ट होने के लिए नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो एक बार जरा देख लो भाई, ये वीडियो, ये क्वेश्चन का आंसर होमवर्क में डालना है कमेंट सेक्शन पे। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद का सवाल हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए बढ़िया। तो जो भी आप लोग का आंसर आएगा वो आप बताइएगा। ठीक है, इसके बाद की क्लास हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। सभी का दिन शुभ हो।